Dear students, welcome to the classes of our Academy. We are studying double entry bookkeeping or financial accounting for standard 11 students. Presently, we are studying the chapter on accounting of goods and services tax or GST. इसमें क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली फॉर द फॉलोइंग. तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुनीत, यहाँ पे हेडलाइंस में यही लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुनीत, और दिल्ली इसीलिए लिखना है कि दिल्ली विद इन एंड आउटसाइड दिल्ली स्टेट परचेजेस सेल पे आईजीएसटी चार्ज होता है. विद इन दिल्ली सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज होता है, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी. जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट. यहाँ पे क्वेश्चन में ईयर नहीं दे रखा है तो आप एक क्वेश्चन मार्क दे सकते हो या डैश लिख सकते हो. अगर क्वेश्चन में ईयर दे रखा होगा तो यहाँ पे लिख देना. एंड यहाँ पे रुपीज के सिंबल, ये बहुत जरूरी होता है जो बच्चे यूजुअली मिस आउट कर लेते हैं. रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 50,000. खाली एक ऑर्डर मिला है, उसके लिए एडवांस मिला नहीं. एक ऑर्डर किसी ने इंक्वायर किया है कि 50,000 रुपए का गुड्स सप्लाई करो. खाली ऑर्डर रिसीव करने में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा. अगर उसके लिए कुछ एडवांस मिला तब एंट्री होगा. नो एंट्री फॉर रिसीविंग एन ऑर्डर विदाउट मनी. पैसे के बिना ऑर्डर मिलना, उसका एंट्री होगा नहीं. सेकेंड, received an order from AK and company for goods of rupees 1 lakh along with a check for 25,000 advance. एडवांस लिया है कि ऑर्डर रिसीव करा, एडवांस लिया. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड टू एके एंड कंपनी, इंक्रीज इन लायबिलिटी. दोनों इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट होगा, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट होगा. जिन्होंने हमें पैसे दिए, चेक दिए, अगर उनको हम टाइमली ऑर्डर नहीं देंगे तो पैसे वापस करना पड़ेगा. तो दैट इज द थीम. तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड. बीइंग एडवांस रिसीव्ड बाय चेक फ्रॉम एके एंड कंपनी, ये हमारा क्रेडिटर बन गए. जब तक हम गुड्स सप्लाई नहीं करते वो 25,000 रुपए का क्रेडिटर रहेंगे. थर्ड, पेड टू स्टाफ 40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ 60,000. पेड टू स्टाफ 40,000, स्टाफ को 40,000 दिया अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ 60,000. 60,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी से 40,000 रुपए सैलरी दे दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर दिया. तो हमने जो पे करा वो सैलरी नहीं पे करा, हमने उधार का सैलरी पे करा. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिटेड. डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड. एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. डिक्रीज इन एसेट, ये दोनों डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. हम जो पेमेंट कर रहे हैं वी आर पेइंग बाय कैश. बीइंग पेड ए पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, 60,000 से 40,000 दिया. फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू भारत कैथल. बच्चे को, एक स्टूडेंट को जगह के बारे में पता होना मुश्किल होता है. कैथल आंध्र प्रदेश में भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है, छोटी गांव हो सकता है, एक छोटी सी शहर हो सकता है. तो यहाँ पे हरियाणा लिखा है और हम दिल्ली से, हमारा एस्टेब्लिशमेंट इज इन दिल्ली, तो आईजीएसटी चार्ज होगा. तो ऑफ ₹10,000 प्लस आईजीएसटी 12%, आउट ऑफ व्हिच 1/5 वाज रिटर्न बाय भारत बीइंग डिफेक्टिव. पहले हम सेल कर दिया, उधार पे बेचा, तो भारत डेबिटेड. तो इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट. सेल करने के टाइम पे आउटपुट होता है आईजीएसटी, क्योंकि दिल्ली के शॉपकीपर हरियाणा में सेल कर रहा है.
आउट ऑफ स्टेट, तो 10,000 का 12%, 10,000 सेलिंग प्राइस है, इसका 12% IGST है 1200 रुपये। ये दोनों को ऐड करके हम लिखेंगे 11,200, 11,200 being sold goods on credit to Bharat and charged 12% IGST on interstate sales, outside the state sales। इसका 1/5 रिटर्न हो गया। ये सबका 1/5 उल्टा कर लो, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड करके इसको उल्टा कर लो, क्योंकि भारत इसका 1/5 वापस कर लिया। तो 1/5 रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड 10,000 का 1/5, डिक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट। एसेट ये तीनों डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड and decrease in asset is credited। उसका 1/5 being 1/5 of goods returned by Bharat and the required amount of IGST reversed due to sales returns। बेचने के टाइम पे हमने GST चार्ज किया था, वापसी के टाइम पे पलट दिया। इसका 12% बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। ये 1/5 है 10,000 का, और ये टोटल 11,200 का 1/5, या ये दोनों को ऐड करके यहां लिख दिया। देन नेक्स्ट वन इज योर्स चेक ऑफ 20,000 issued by Firoz was issued by Firoz। फिरोज इज somebody else, we are Puneet। तो फिरोज जब चेक दिया था हमने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिरोज। जब डिजनर हो गया फिरोज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम फिरोज रिटर्न डिजनर्ड, चेक लिया था बैंक टू फिरोज, डिजनर हो गया फिरोज टू बैंक। तो फिरोज हमारा डेटर होगा, तो जिससे हमें पैसे लेना होगा, तो उसने हमें चेक दिया था। तो ये है इंक्रीज इन asset, increase in asset, increase in debtor and decrease in asset। तो फिरोज डेबिटेड टू बैंक, चेक रिसिप्ट का उल्टा एंट्री। 6th one, received 40 पैसे ने रुपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यूज। ये 40,000 से 40 पैसे इन रुपी, रुपी में 100 पैसे होता है, उससे 40 पैसे मिला, 100 में 40 पैसे यानी 40% मिला। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, इस केस में लिखा है 40% रुपी फ्रॉम टोटल ड्यू टू फिरोज। तो ये फाइनल सेटलमेंट लिखा नहीं है। रिसीव्ड 40 पैसे ने रुपी फ्रॉम टोटल ड्यू ऑफ फिरोज। फिरोज से टोटल ड्यू 20,000 का था, 20,000 का 40%, इट इज 8,000। तो 8,000 मिला फिरोज से, और इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो बैड डेट अकाउंट होता। तो यहाँ पे कैश टू फिरोज दोनों एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। देन 7th वन, 6 के बाद 7th पढ़ो। रिसीव्ड ए चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। मतलब सेम डे में जब चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो पाता है, विद इन बैंकिंग आवर होगा तो चेक हम बैंक में जमा कर देंगे। चेक बैंक के लिए होता है। आफ्टर बैंकिंग आवर मतलब चेक इन हैंड, वो चेक बैंक में जमा नहीं हो पाएगा। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स, सेम डे अगर बैंक में जमा होता नहीं है, बैंकिंग आवर के बाद होता है, तो चेक इन हैंड टू मोहन। तो ये दोनों एसेट है। मोहन डेटर है, चेक इन हैंड हमारा जमा पूंजी है चेक का।
तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ये चेक इन हैंड हमारा एसेट है, मोहन हमारा डेटर है। 7th के बाद 8th, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़ 10,000 प्लस IGST 12%। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 10,000 प्लस IGST 12% प्लस IGST इनपुट IGST डेबिटेड, क्योंकि दिल्ली वाले चंडीगढ़ से खरीद रहे हैं तो 12% IGST 1200 टू वरुण। वरुण हमारा क्रेडिटर है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, increase in liability credited. Being purchased goods from Varun and claimed IGST at the rate of 12% due on interstate purchase. दिल्ली के शॉपकीपर खरीद रहा है चंडीगढ़ से, उसी का एंड सोल्ड देम टू अरुण ऑफ शिमला हिमाचल प्रदेश HP at 22,400 इंक्लूडिंग IGST 12%। इतने गुड्स को इन्होंने 22,400 में बेच डाला, यानी डबल द रेट। किसको बेचा ना, अरुण को बेचा, तो अरुण डेबिटेड, डेबिट कर देंगे। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन डेटर इज डेबिटेड। 22,400 ये 112% में इंक्लूडिंग GST 22,400 टू सेल्स अकाउंट 100% इसका 112% के लिए 22,400, 1% के लिए 22,400 डिवाइडेड बाई 112%। 100% इसका कितना होगा विदाउट GST इंटू 100 20,000, और इसका 12% कितना होगा इंटू 12 दैट इज 2,400, या इसका 12% 2,400। ऐसे निकालो, टेक द यूनिटरी मेथड। 112% के लिए 22,400, 1% के लिए कितना होगा ना, ये 22,400 डिवाइडेड बाई 112, पूरा वैल्यू इतना है इंक्लूडिंग GST, एक्सक्लूडिंग GST ये वाला वैल्यू है, GST इतना है। आउटपुट IGST सेल कर दिया। बीइंग सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अरुण एंड चार्ज्ड IGST एट द रेट ऑफ 12% ड्यू टू इंटर स्टेट सेल, ये हो गया। अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ 6,700 इंक्लूडिंग IGST व्हिच वर रिटर्न टू वरुण। तो हमने अरुण को बेचा था, अरुण हमें वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 6,720 का गुड्स वापस कर दिया। डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड, इसका एक्चुअली सेल प्राइस इंटू 100 इंक्लूडिंग IGST 112%, तो 6,000 हो गया। और जो आउटपुट IGST उसको कैंसिल करेंगे, आउटपुट IGST डेबिटेड 12%, यूनिटरी मेथड ले लिया 720 टू अरुण 6,720। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, decrease in liability is credited and decrease in asset is credited. Being goods returned by Arun received back and reversed output to IGST at the rate of 12% due to interstate sales return. ये गुड्स को हमने ले जाने के बाद हमने क्या करा ना, इसको हमने अगेन आगे दे रखा है, आगे पढ़ो। व्हिच वाज रिटर्न टू वरुण, ये गुड्स को हमने वरुण को वापस कर दिया, इसका आधा कर दो। आपको याद होगा हमने 11,400 का गुड्स को डबल रेट में बेच डाला था, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रखा था, और इसको हमने डबल रेट में 22,400, 11,200 को 22,400 में बेच दिया था। इसको सारे हाफ करके वरुण को वापस कर लो, और वरुण को वापस करने के लिए इस टाइम ये होगा इनपुट IGST, तो वरुण डेबिटेड 6,720 का, हमारा जो सेल प्राइस था 22,400, आधी प्राइस था परचेज प्राइस, तो 33,602 परचेजेस रिटर्न अकाउंट। इसका 100% क्या है, ये 112% के लिए है, 100% क्या है
12% क्या है. Now, being returned goods to Barun and reversed IGST at the rate of 12% due to interstate purchases return. इंटरस्टेट परचेजेस रिटर्न की ना हमने इनको वापस कर दिया. तो ये आपके टोटल हो गया डन. इसके बाद मैं आपको बताता हूं, ये होता है डिक्रीज इन क्रेडिटर इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. देन 9th के बाद वी हैव 10th होता है पुनीत परचेज्ड 10 टीवी सेट्स ऑफ 20,000 पर सेट एंड पेड. पुनीत मतलब हमने खरीदा, परचेज जैसे अकाउंट डेबिटेड. टेंथ का वही हिसाब है. पुनीत परचेज्ड 10 टीवी सेट्स ऑफ 20,000 पर सेट. तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. 10 टीवी सेट्स ऑफ 20,000 इज 2 lakhs. पेड आईजीएसटी 12%. आईजीएसटी इसका 12%. क्वेश्चन में रखा है आउट ऑफ स्टेट खरीदता होगा तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 2 लाख का 12% 24,000. तो दैट इज टू कैश अकाउंट. पैसे देके खरीदा होगा, बताया नहीं उधार पे ले रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. नरेशन लिखो. बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड पेड आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12% ड्यू टू इंटरस्टेट परचेज. तो उन्होंने बताया है 12% आईजीएसटी दिया, डेफिनेटली आउट ऑफ दिल्ली से खरीदा होगा. देन 10th का सेकेंड हाफ, it sold all the sets at the rate of 25,000 per set plus CGST SGST 6% each. ये सारे सेट को बेच दी. कैश अकाउंट डेबिटेड, इसको बाद में समझाऊंगा कैसे आया. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. टू सेल्स अकाउंट 25,000 इंटू 10 2.5 लाख. 6% इसका आईजीएसटी. टू सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट सेल हो रहा है तो आउटपुट सीजीएसटी तो आउटपुट एसजीएसटी 2.5 लाख का 6%. इसको टोटल करो 2,80,000 आया. इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड. बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच ड्यू टू इंटरस्टेट सेल. 11th one, paid insurance including CGST SGST for 1 year. Insurance premium account debited 12,000 including CGST SGST. इस केस में आपके इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आपके 11th पॉइंट में आप इसको अच्छी तरह देख सकते हो एंड यू कैन सी दैट लिखा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 11,200 इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year. तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, इसमें यही आता है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड. इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड. दिस इंक्लूड्स जीएसटीज, जिसे इंक्लूड जीएसटीज तो दोनों जीएसटी मिला के 12% है. सीजीएसटी एसजीएसटी तो 112% के लिए इतना है. तो 1% के लिए कितना है? 100% के लिए कितना है? तो 10,000 है. देन इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 11,200 बाई 112 इंटू 600 रुपए. इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड उतना. टू कैश अकाउंट 11,200. ये होता है नेट पेमेंट. नेट हम इतना पे किया, इसका मतलब यही है. दिस इंक्लूड्स दीज टू. तो यूनिटरी मेथड ले लिया. 11,200 112% के लिए है तो 1% के लिए कितना है? 11,200 डिवाइडेड बाई 112. 1% के लिए आएगा इंटू 100. इसका प्राइस कितना है?
इंटू 6 CGST कितना है, इंटू 6 SGST कितना है, ये दिस इज 112, इसको 100 मत करो, मेक इट 112. देन यू कैन सी द डिफरेंस. देन इसके बाद नरेशन, नरेशन में आपके वही वाला लिख दो बिंग करके. और नेक्स्ट वन होता है 12th. 12th में होगा सोल्ड पर्सनल कार ऑफ 1 लाख एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फार्म. तो कार बेचे या कुछ भी बेचे, दैट वाज पर्सनल वन. तो कैश अकाउंट डेबिटेड 1 लाख. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड to capital account. Invested in the form of capital to capital account, credit capital account. Being sold personal car and invested the amount in the farm. Next one होता है sold goods costing 1 lakh. Goods costing 1 lakh were destroyed in fire. Insurance company admitted claim of 75,000. These goods are purchased within Delhi, paying CGST and SGST was 6% each. तो पहले लॉस हो गया. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 1 लाख प्लस 12%, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्लेम किया कि इतना क्लेम लॉस किया. टू परचेजेस अकाउंट, गुड्स कॉस्ट प्राइस में गुड्स जब डिस्ट्रॉय होता है तो कॉस्ट प्राइस क्रेडिट होता है, परचेजेस क्रेडिट होता है. और इनपुट CGST, इनपुट SGST क्रेडिट होता है. ये होता है दोनों डिक्रीज इन एसेट, ये डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, और ये इंक्रीज इन डेटर्स. बीइंग सोल्ड गुड्स परचेज्ड इन दिल्ली, लॉस्ट इन फायर and reversed CGST, SGST at the rate of 6% each as the claim lodged. Next one होता है X4, that is 14. Purchased machinery for 56,000 including IGST 6,000 and paid cartage thereon 5,000 and installation charges 10,000. इंक्लूडिंग IGST 6,000. तो मशीनरी अकाउंट, हाँ ये जो लास्ट क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया था. इंश्योरेंस कंपनी 75,000 दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड. लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, द डिफरेंस टू इंश्योरेंस कंपनी. पहले इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया था, अभी डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर, ये हो गया डिक्रीज इन डेटर, और इंक्रीज इन लॉस एंड इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड. क्योंकि 1,12,000 हमें मिलना चाहिए, बट इंश्योरेंस कंपनी 75,000 दिया, तो एक्चुअली हमारा जो लॉस हो गया वो 37,000 का हुआ. नरेशन लिखो, बीइंग द क्लेम एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड द डिफरेंस ट्रीटेड एज लॉस. Then next one, purchased machinery for 56,000. तो machinery account debited including IGST 6,000, paid cartage 5,000, installation 10,000. तो मशीनरी अकाउंट में 50,000 का मशीन खरीदा. GST के छोड़ने के बाद कार्टेज 5,000, 55,000, 10,000 इंस्टॉलेशन 65,000. मशीनरी 50,000 प्लस इंस्टॉलेशन 5,000, 55,000 प्लस कार्टेज 5,000, इंस्टॉलेशन 10,000, सब इकट्ठे मिलाओ, एक ही डेट का है. मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड. उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग IGST 6,000 IGST लिखा है. तो 6,000 50,000 का कितने परसेंट है हमें नहीं करना, क्योंकि उन्होंने अमाउंट दिया है. तो 6,000 और टू कैश अकाउंट. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड क्योंकि इनपुट IGST भी एसेट है.
टू कैश अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट, ये सारे एसेट है, ये तीनों एसेट है। दो ऊपर दोनों डेबिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, वे आर पेइंग आउट। तो 50,000 पे कर रहे हैं, 6,000 जीएसटी दे रहे हैं, 5,000 कार्टेज दे रहे हैं, 10,000 इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, टोटल 71,000 हो गया। नरेशन होगा, बिंग करके पूरा लिख दो, एंड लिखेंगे इंस्टॉलेशन एंड कार्टेज कैपिटलाइज्ड बाय डेबिटिंग टू मशीनरी अकाउंट। हमारा जीएसटी तो रिकवर हो जाएगा, हम इसको डेप्रिसिएशन के हिसाब से चार्ज करके रिकवर कर लेंगे, बट ये जो इंस्टॉलेशन और ये कार्टेज दोनों रिकवर नहीं कर पाएंगे। देन 15 गुड्स कॉस्टिंग 40,000, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 sold to Copil at a profit of 20% on sales less 10% trade discount plus CGST SGST at 6% each and received a check under 2% cash discount। तो दिस इज वर्किंग नोट कर देता हूं 15th ट्रांजैक्शन के लिए। लेट द सेल प्राइस भी 1 से, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 है तो सेल प्राइस 1 से, तो 1 से जो सेल प्राइस है 40,000 तो कॉस्ट प्राइस है, तो सेल प्राइस x लो। तो टेक ए सिंपल फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड 4 में पढ़ते थे, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ये जो प्रॉफिट है इसको तोड़ो, ये सेल्स प्राइस का 20%, क्वेश्चन में दे रखा है 20% ऑन सेल्स। तो सेल प्राइस को x लिया हुआ है, तो जहां पे सेल प्राइस लिखना है वहां पे x लिख दो, कॉस्ट प्राइस 40% है उसको डाल दो, तो x का 20% है प्रॉफिट, तो 20% है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल इक्वेशन हो गया, आप लोग 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, एंड सॉल्व फॉर x, x इज इक्वल टू योर सेल प्राइस 50,000, इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट होगा, लिखा है सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वर्किंग, देन गो फॉर जर्नल। कैश अकाउंट डेबिटेड, मैं ये अमाउंट आपको बाद में समझाऊंगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, 50,000 का सेल प्राइस आया हमारा वर्किंग नोट में, इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट गया, ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखते नहीं है, 45,000 हो गया, और जीएसटी हमने पे करा 6%, तो इसका 6% सीजीएसटी होगा, टू आउटपुट सीजीएसटी सेल्स में लगता है, और 6% होगा आउटपुट एसजीएसटी। तो दोनों को, ये तीनों को ऐड करके वी विल बी गेटिंग टोटल 50,400। ये 50,400 का 2% डिस्काउंट निकाला, लिख दिया 1,008, और 50,400 का 98% निकालो, नहीं तो उससे ये जो डिस्काउंट निकाला है डिस्काउंट को माइनस कर दो, माइनस करके जो आया उतना पैसा में मिला, और बिंग करके नरेशन लिख दो, जो पूरा सेंटेंस उतार दो। मैं आपको समझा देता हूं। कैश एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिस्काउंट एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी लायबिलिटी है, ये पैसे हम कलेक्ट कर रखते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करने के लिए, जीएसटी अकाउंट के लिए, हमारा पैसे नहीं है, ये सेटअप करते हैं आईजीएसटी में अगेंस्ट में, इनपुट जीएसटी के अगेंस्ट में, और बाकी जो बचता है उसको गवर्नमेंट को पे कर देते हैं जीएसटी अकाउंट में। तो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। एंड द लास्ट वन, purchased machinery from new machinery house for 50,000 and paid it by bank draft from bank, paid bank charges 500। बैंक चार्जेस एक खर्चा होता है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और जो बैंक चार्जेस है वो 6% जीएसटी में है, तो इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड टू बैंक। ये हमारा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड,
increase in asset debited, increase in asset debited, and decrease in asset credited, being bank charges charged by bank along with the CGST and SGST at the rate of 6% each. Then next part है purchased new machinery for 50,000, तो न्यू मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 50,000 प्लस GST ऐड करके लिखा टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट 50,000 दे दिया और इसको क्रेडिट कर देंगे टू बैंक चार्जेस, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। वो कैंसिल हो गया, मशीन का वैल्यू बढ़ गया। ये यहाँ पे हम पे करके बना रहे थे, इसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कैंसिलेशन के लिए। ये जो बैंक ड्राफ्ट बनाया मशीन खरीदने के लिए बनाया, तो इसको कैंसिल कर दिया और बैंक में एक्स्ट्रा पैसा 50,000 दिया मशीनरी का। तो बिंग करके सारे लिख दो। बिंग मशीनरी परचेज एंड बैंक चार्जेस ऑफ 500 कैपिटलाइज्ड along with input CGST SGST of 6%। देन टोटल करो and this is all about your answer। और जब खुद ही करोगे, आप अपने आप सॉल्व करोगे, वीडियो के एंड में मैंने आपके ये सारे दे रखा है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, then page 5, then page 6 and page 7 यहां तक, and then page 8, page 9 till the end। ये 9 पेज का जर्नल नोट सेल में आप चेक कर सकते हो। and this is all about and keep on studying। तो